ये पकड़ जलाइए नहीं देखिए, भारत के बढ़ते कदम का जीता जागता उदाहरण है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि आज से ज़्यादा दिन नहीं, 15-20 साल पहले अगर तेल लेना रहता था लोगों को तो या तो किसी प्राइवेट दुकान पर बाज़ारों पर लेते थे या फिर इधर मसरख जाते थे, इधर छपरा जाते थे, बीच में कहीं कोई ठौर नहीं था। लेकिन आज रामपुर में भी पेट्रोल पंप आपका हो गया, यानी शुद्धता की भी गारंटी आपकी रहती है। आप कहते हैं कि पंप से तेल लिए हैं, यानी शुद्धता की गारंटी है, उसके वजन की गारंटी है, तो इसकी गारंटी आपको मिली। और देश के प्रधानमंत्री जी लगातार इस चीज़ के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि माने आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। और आत्मनिर्भर भारत के प्रति यही है कि हम आत्मनिर्भर इसमें होते जा रहे हैं, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे लिए सारे संसाधन हमारे घर के पास आ रहा है। आज एक और मैंने चर्चा किया इसमें, क्या जी देश का पहला राज्य बिहार बन गया जिसके हर प्रखंड में माने राजकीय डिग्री महाविद्यालय हो गए। 211 जगहों पर आज ओपन किए हैं भागलपुर से हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपकी शिक्षा के प्रति इतनी चिंता है, खास करके उन बच्चों के प्रति जो सक्षम नहीं है अपने बच्चियों को बाहर और शहर में रख करके पढ़ाने में। उनके घर में शिक्षा डिग्री उनको मिलेगी। बहुत सारे बच्चे डिग्री से वंचित रह जाते थे, इंटर तक किसी तरीक़ा से कर लिया, मैट्रिक कर लिया, अब डिग्री दूसरे जगह है, डिग्री कॉलेज जा नहीं पाते थे। लेकिन आज तो हर प्रखंड का हर बच्चा डिग्री प्राप्त कर लेगा, सब ग्रेजुएट हो जाएगा। तो इस सब का हमें लगता है कि यह बिहार के और देश के बढ़ते कदम का यह परिचायक है। मैंने एक बात कहा हूँ कि इससे कि पूरी गारंटी रखिए क्वालिटी और क्वांटिटी की, तो आपके यहाँ लंबा लाइन लगेगा खरीदारों की। हर लोग शुद्ध चाहता है और वजन पक्का चाहता है, वो पैसा की कोई चिंता नहीं करता है, हमको शुद्ध मिले और वजन पक्का मिले तो लोग लाइन लगा करके लेता है। यह गारंटी है, बिजनेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आपको प्रचार नहीं करना पड़ेगा, आपका काम ही आपका प्रचार कर देगा। और व्यवहार सही करिए, जो भी आए, जो आपका ग्राहक हो आपके लिए देवता है, आपके लिए लक्ष्मी है। यह भाव होना चाहिए, यह भाव होगा तो हमें लगता है कि पंप तो चलेगा नहीं, पंप दौड़ेगा, स्पीड में दौड़ेगा। साथ में सर परमहंस बाबा जी के नाम पर भी है, परमहंस बाबा जी के नाम पर चलते समय 4 बार मन में सोचेगा कि चलो परमहंस बाबा पंप पर तेल लेंगे, तो उसके मन में आत्मा भी शांत, आत्मा भी पवित्र होते रहेगी। मिलावटी को लेकर क्या कहिएगा, जिस प्रकार से वीडियो भी वायरल? कोई वीडियो में कोई सत्यता नहीं है। जो आपने जो देखा है कि इथेनॉल मिलने का, उसमें एक कोई व्यक्ति नहीं मिला देता है ना, उसके लिए कितने माने साइकिलों से कितने जगहों से उसको प्रक्रिया को दौड़ना पड़ता है। उसके लिए इंजीनियर है, उसके लिए मैकेनिज्म है, उसके लिए सारी चीज़ों से दौड़ना पड़ता है। एक करने वाले वह कुछ ऐसे माने लोग हैं जो चाहते हैं कि सरकार को बदनाम करना, लेकिन सरकार काम कर रही तो तुम बदनाम क्या करोगे? तुम अपने आप बदनाम चेहरा हो तो तुम दूसरे को कहाँ से बदनाम करोगे? उनके लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। लोगों को भरोसा मोदी पर है कि मोदी है तो सारी चीज़ मुमकिन है, मोदी है तो कोई कमी नहीं होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, मोदी की गारंटी। लोग तो सब कहता था, तो SIR पर कहता था कि नहीं कि SIR में वोटर बदल गया, तो ये हो गया वो हो गया, कहता था कि नहीं, लेकिन बाद में बंद हो गया। चुनाव भर लोगों को गुमराह करता था सब। अरे उन लोगों को तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहीं आकर के देश के नेता प्रतिपक्ष अपने बहन के साथ मोटरसाइकिल से चक्कर लगाते थे कि 14 के पहले आते, मैं उनको आप लोगों को आते तो पता ना बहन कहाँ गिर जाती, आप कहाँ गिर जाते, ये रोड पर चल भी नहीं पाते। लेकिन आज चकाचक रोड जब मोदी जी बना दिए हैं, नीतीश जी और सम्राट चौधरी बना दिए, तो आप सैर मार रहे हैं, सपट्टा मार रहे हैं। आरोप तो ये भी विपक्ष लगाती है कि सर आप वोट चोरी करके जीत गई NDA पार्टी। वो जीत जाते हैं तो चोरी नहीं होती है, जहाँ उनकी सरकार बन जाती है तो चोरी नहीं होती है। कर्नाटक में उनकी सरकार बन गई तो वहाँ चोरी नहीं हुआ। अरे जनता उनके ऊपर से भरोसा उठा ली है, जनता का भरोसा खत्म हो गया। जब जनता का भरोसा खत्म हो गया तब फिर आप अलग बात करते हैं। इसी क्षेत्र में लीजिए, इसी क्षेत्र में, इस क्षेत्र मरहोरे है ना, राजद का विधायक जीता है तो उसको का वोट चोरी से जीत गया है। और उस समय वोट चोरी जब करते तो हम यहाँ नहीं कर लेते। यह सब भ्रामक शब्द है।
भ्रामक शब्दों से बचना चाहिए और उसका कठोर जवाब देना चाहिए कि भ्रामक शब्द खाली दूसरे पर नहीं, अपने ऊपर भी देखिए कि आपके ऊपर क्या है उसका असर, आप अपने ऊपर लगे। बांकीपुर जो अभी चुनाव हो रहा है सर, उस पर क्या नजरिया है? पूरा माने 500% कहते हैं कि वहाँ एनडीए का प्रत्याशी जो भाजपा का सिंबल कमल लेकर के खड़ा है वो भारी बहुमत से जीतेगा। अन तमाम लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा। मैं आज कह रहा हूँ 30 के बाद बताइए, सर, बात सुनने में आ रहा है कि करिए। डमी कैंडिडेट है। रिजल्ट आएगा भाजपा के कमल के निशान पर। लोग कमल वहाँ खोज चिल्ला रहे हैं। यही हमारी खूबी है कि हम गांव में रहने वाले कार्यकर्ता को ही बुला करके सम्मान देते हैं, सिंबल देते हैं, और उनके यहाँ बड़े लोगों को ही सिंबल मिलता है। यह दोनों में बड़ा अंतर है। यह अंतर है कि हमें गांव में काम करने वाला कार्यकर्ता को भी हम सिंबल देते हैं, वो भी हमारा नेता है। हमें और उन लोगों में यही अंतर है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि 500% गारंटी है, भारी बहुमत से वहाँ भाजपा का कमल लेकर का है, एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा और तमाम लोगों का जमानत जब्त हो जी जाएगा। सर, एक बार सर इस पेट्रोल पंप के बारे में बता दीजिएगा, क्वालिटी और क्वांटिटी बोले तो हैं कि क्वालिटी यहाँ लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है, लोग स्वयं दौड़ करके आते हैं और पंप उसके बाद चलेगी नहीं, पंप दौड़ने लगेगी।